नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है कवच 4.0। और ये कवच जो सीरीज है उसका चौथा संस्करण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी ये न्यूज में इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के ऊपर इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड किया गया है, कवच 4.0 को यहाँ पर लगाया गया है, जिससे जो हमारा रेलवे सिस्टम है उसकी सेफ्टी को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा रेलवे सिस्टम है उसका मॉडर्नाइजेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, और इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से इसकी जो रिलायबिलिटी है वह भी क्या है, और भी ज़्यादा मजबूत हो रही है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं आखिरकार ये कवच 4.0 जो सिस्टम है वो है क्या। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि क्या है, जो ट्रेन्स होती हैं उस के एक्सीडेंट को होने से रोकता है। ये बेसिक यहाँ पर इसका फीचर नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर ऐसे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जिसके माध्यम से जो ट्रेन का कोलिजन है वो होने से रोका जा सकता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या देख रहे हो कि इसके अंदर क्या है, कोलिजन अवॉइडेंस करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया है। जैसे कि इसी के साथ साथ यहाँ पर पहले हम फीचर की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर फीचर क्या है। तो सबसे पहले ये जो ट्रेन होती हैं उनके कोलिजन को ये रोक सकता है, इसकी पहली विशेषता। दूसरा, इसके अंदर क्या है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि अगर जो लोको पायलट है वो ट्रेन को स्टॉप करना भूल भी जाए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ट्रेन है वह स्टॉप हो जाएगी, यानी रुक जाएगी एक प्रकार से एडवर्स सिचुएशन के अंदर। इसी के साथ ही इसके अंदर SPAD प्रोटेक्शन सिस्टम को भी लगाया गया है। इसी के साथ साथ ये क्या है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसी के साथ साथ स्पीड को रेगुलेट करने का भी सिस्टम इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ ये सिस्टम इस प्रकार का है कि इसको जो फॉग की सिचुएशन होती है, धुंध की सिचुएशन होती है, जिसमें सबसे ज्यादा अटैक इंडिया में, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, एक प्रकार से एक्सीडेंट है इंडिया में हमें देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे भी ये क्या है, काम करेगा। ठीक है, यानी लो विजिबिलिटी जो ऑपरेशन है उसमें भी ये कारगर साबित होगा। इसी के साथ साथ इसको वर्ल्ड लेवल पे SIL जो सर्टिफिकेशन है वह भी प्राप्त है, यानी ये रिलायबल है, इसको हम ऐसा मान सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कवच 4.0 है वह इस प्रकार से काम कैसे करता है। तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि इसके अंदर ना बहुत सारे RFID जो टैग्स हैं वह लगाए गए हैं ट्रैक्स के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर ये ट्रैक है और इसके ऊपर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, RFID इसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये पूरी ट्रेन देख रहे हो और पूरी ट्रेन के बीच में यहाँ पर पटरियों के ऊपर RFID जो रडार्स हैं वो जगह जगह पर लगाए गए हैं। जैसे और आगे जाओगे तो एक दूसरा एक प्रकार से RFID रडार होगा, फिर आगे एक रडार होगा। इस तरह से पूरी पटरियों पर जो RFID जो रडार्स हैं वो लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है इसके अंदर ऑन बोर्ड इक्विपमेंट को यहाँ पर शामिल किया गया है। अब ऑन बोर्ड इक्विपमेंट का मतलब आप यहाँ पर समझिए कि ये जो लोको पायलट होगा उसके पास क्या है, एक मॉनिटर होगा जिसके माध्यम से अपना जो ट्रेन की पूरी गतिविधियां हैं और उसको क्या है, रेगुलेट करता रहेगा। ठीक है, उसको ये पता रहेगा कि जो सामने वाली पटरी है उसकी तरफ कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन नहीं आ रही है, यानी उसको पूरी सिग्नलिंग मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे एक सिस्टम है जो कि क्या है, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली क्या है, बहुत सारे टावर्स को इंस्टॉल किया गया है इस प्रकार से। ठीक है, टावर को इंस्टॉल किया गया है। और दूसरा क्या है, जो लोको पायलट है उसके पास क्या है, एक सिस्टम दिया गया है जो कि क्या है, GPS से कनेक्ट होगा, और वो एक प्रकार से क्या है, रियल टाइम
सिचुएशन बताएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर हमें सिचुएशन नजर आ रही है अदर ट्रेन्स की। और जो बेसिकली एक प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है वो भी इस्टेब्लिश्ड किया गया है। कंट्रोल सिस्टम आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे कंट्रोल सेंटर को भी यहाँ पर डेवलप किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहीं से क्या है, सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो अभी यहाँ पर गाइड किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के स्टेशंस की भी बिल्डिंग यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर हमने लगभग इसके पूरे फीचर्स देख लिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, और इसके माध्यम से हम क्या है ऑटोमेटिक ब्रेक लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ पर क्या क्या बात किया कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है, रियल टाइम कम्युनिकेशन होगा, सिग्नलिंग प्रोवाइड की जाएगी, और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, डेंजर सिचुएशन में ये SPAD का यूज करेगा, जैसे कि सिग्नल पासिंग एट डेंजर। ये क्या है, जैसे ही कोई डेंजर होगा उस टाइम पर क्या है एक सिग्नल को पास करेगा ताकि जो लोको पायलट है वो अलर्ट हो जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर कंट्रोल ओवर स्पीड को भी ये कर सकता है, यानी ऑटोमेटिकली क्या है जो ओवर स्पीड हो रही है ट्रेन की उसको भी टैकल कर सकता है। लो फॉग और लो विजिबिलिटी में क्या है, हाई फॉग और लो विजिबिलिटी में क्या है ऑपरेट कर सकता है। इसको SIL सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। RFID टैग को लगाया गया है, ऑन बोर्ड इक्विपमेंट लगाए हैं, रेडियो कम्युनिकेशन और सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को भी लगाया गया है। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी फैक्चुअल रूप में क्या नजर आती है वो आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स लगाए गए हैं थ्रू आउट द बेसिकली जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर, यानी जो रेलवे ट्रैक है उसके अलोंग विद 8570 किलोमीटर का जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वह लगाया गया है। इसी के साथ साथ 1100 टेलीकॉम जो टावर्स हैं उसको इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं। इसी के साथ साथ 6776 ट्रैक साइड इक्विपमेंट को लगाया गया है। ट्रैक साइड इक्विपमेंट का मतलब हो गया कि इस प्रकार की रेड लाइट, इस प्रकार के RFID रडार्स और भी अन्य प्रकार के जो सिस्टम है वो इस प्रकार से लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर 767 रेलवे स्टेशन इससे कनेक्ट किए गए हैं कवच सिस्टम के अंतर्गत। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि 4154 जो लोकोमोटिव इंजन है उसके अंदर ये जो कवच सिस्टम है उसको फिट किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर लगभग 47,500 लोको पायलट्स जो हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है इस कवच सिस्टम की। इसी के साथ साथ 55,000 रेलवे जो स्टाफ्स हैं उनको भी इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को ध्यान में रखते हुए लगभग 50 लाख पर किलोमीटर के बेस पर क्या है ट्रैक का इंस्टॉलेशन किया गया है, यानी जो नया सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया गया है। इसी के साथ साथ 8 लाख पर इंजन के बिहाफ पर यहाँ पर ऑन बोर्ड सिस्टम को इनपुट किया गया है, इस्टेब्लिश्ड किया गया है इस रेलवे सिस्टम के अंतर्गत। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा आर्टिकल है समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जाते जाते कुछ चैलेंजेस को। नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर इतने सारे इक्विपमेंट लगाने हैं तो इसके अंदर कैपिटल यानी मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। दूसरा क्या है, हमारे जितने भी पहले के ट्रैक्स हैं उनको क्या है रिन्यू करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, इसके अंदर हाई स्किल्ड मैन पावर की यहाँ पर ज़रूरत होगी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं वे फॉरवर्ड के रूप में कि भाई इंडिया के जितने भी रेलवे स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क उनके ऊपर इसको इस्टेब्लिश करना जरूरी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसको AI बेस्ड हमें बनाना चाहिए ताकि हम पहले से ही जो घटनाएं हैं उनका प्रिडिक्शन कर सकें, ताकि वो AI है वो एक प्रकार से सेंसर के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, रेलवे की स्पीड और बाकी सिस्टम के माध्यम से क्या है पहले से ही प्रिडिक्ट कर सके कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो उसको कोलाइड करने से रोका जा सके। इसी के साथ ही हमें क्या है जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि हम बड़े पैमाने पर खर्चा कर सके इस तरह के सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। लास्ट में कंक्लूजन के रूप में ये सारे पॉइंट आप एक स्थान पर यहाँ पर देख सकते हो।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। साथियों, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।